हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम कोडर गुरु भाई। आज का हमारा टॉपिक है बिल्ड लॉजिक यूजिंग फ्लो चार्ट्स। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, सी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन और एनी अदर थिंग, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको एक लॉजिक बिल्ड करना होता है। और हम आज के वीडियो में यही देखने वाले हैं कि हम फ्लो चार्ट्स यूज करके कैसे एक लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं और उस फ्लो चार्ट को यूज करके हम कैसे एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो भी फ्लो चार्ट हमने हमने बनाया या किसी भी लॉजिक को डेवलप करने के लिए जो फ्लो चार्ट हम बनाते हैं, उस फ्लो चार्ट को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। फ्लो चार्ट सेम होगा, बट दैट सेम फ्लो चार्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अभी एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। अभी जब हम कहते हैं एनी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम कैन बी एज सिंपल एज एडिंग टू नंबर्स। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बात करते हो तो एडिंग टू नंबर्स, फाइंडिंग इफ अ नंबर इज प्राइम और नॉट। और एल्गोरिथम, इनफैक्ट अगर आप किसी रेसिपी को बनाना चाहते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप डोनट बनाना चाहते हो तो उसका भी एक एल्गोरिदम है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स है। पहले आपको डो प्रिपेयर, इंग्रेडिएंट्स लेने हैं, डो प्रिपेयर करना है इन राइट अमाउंट, हर इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना है, कुछ टाइम के लिए उसे रखना है, उसके डो के छोटे छोटे बॉल्स बनाने हैं, शेप देना है, उसे फ्राई करना है। सो दीज आर सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स दैट हैज टू बी फॉलोड, और उसको कहते हैं एल्गोरिदम। तो अगर हमें कोई नंबर को चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो हमने एक नंबर लिया और वो चेक करते हैं कि इट इज डिविजिबल ओनली बाय इटसेल्फ। तो वो भी एक एल्गोरिदम है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हमें परफॉर्म करना होता है, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एल्गोरिदम। और उसी तरह के जो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स हैं उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ फ्लो चार्ट। सो फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम। अभी ये होता क्या है, तो ये क्या यूज करता है? इट मेक्स यूज ऑफ सिंबल्स विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर कैसे। और वो रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसेस। जो हमारा प्रोसेस है दो नंबर्स को ऐड करने का, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग यूजर से इनपुट लेने से स्टार्ट करके दोनों को ऐड करके प्रिंट करने तक का सारा इंफॉर्मेशन फ्लो कैसे हो रहा है उस प्रोसेस का, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट में हमें दिखाता है, दैट इज फ्लो चार्ट। तो इसमें हम कुछ एलिमेंट्स यूज करते हैं, जैसे जो ग्राफिकल फ्लो चार्ट हम बनाएंगे तो उसके कुछ एंटिटीज हैं। उसमें से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक सिंबल है ये, विच इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल। ये यूज होता है टू डिफाइन स्टार्ट एंड स्टॉप ऑफ एनी प्रोसेस। स्टार्ट एंड स्टॉप, जब भी हम कोई प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है या प्रोसेस एंड हो रहा है तो उसे हम इस ब्लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स कॉल्ड अ टर्मिनल। एक अगला है इस तरह का पैरेललोग्राम सिंबल का एक बॉक्स, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फॉर्म का इनपुट या आउटपुट। फॉर एग्जांपल हमने जैसे डिस्कस किया कि टेक टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड रिटर्न द सम एज एन आउटपुट, फॉर एग्जांपल। तो हम क्या, यूजर से दो नंबर इनपुट लेना है हमें, लेट्स से ए और बी। तो ये दो नंबर हमें यूजर से रीड करने हैं, तो ये इनपुट वाले बॉक्स में हम इसे ऐड, इस इनपुट वाले बॉक्स में लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इन द फ्लो चार्ट। और जब उसका सम हम प्रिंट करेंगे वो भी एक ऐसे ही बॉक्स में रिप्रेजेंट होगा, विच विल रिजेंबल द आउटपुट। अब आते हैं अगले बॉक्स की ओर। तो इस तरह का एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स यूज करते हैं हम, और ये है प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग क्या है, जो हमें एक इनपुट है लिया और हमें एक आउटपुट देना है। इस एग्जांपल में दो नंबर्स इनपुट लिए और उसका सम हमें आउटपुट देना है। तो टू 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 गेट टू दैट आउटपुट हमें कुछ ऑपरेशंस करने होंगे बीच में। इस केस में क्या होगा, हमें a प्लस बी एडिशन करना है। सो वो जो एडिशन रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस प्रोसेसिंग बॉक्स में रिप्रेजेंट होगा। डिसीजन मेकिंग, लेट्स से अगर हमारा क्वेश्चन कहता है कि टेक टू नंबर्स a and b from the user, if a is greater than b
then return the sum. If A is smaller than B, then return the difference. तो उस केस में क्या है, हमें यहाँ पे चेक करना होगा A ग्रेटर देन B. अगर ग्रेटर है तो सम, अगर स्मॉलर है तो डिफरेंस. तो ऐसे डिसीजंस जहां लेने होते हैं इन द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, वो हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह के बॉक्स से, विच इज कॉल्ड अ डिसीजन बॉक्स. कनेक्टर, जैसे ये एग्जांपल हमने लिया सम ऑफ टू नंबर्स, ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, बट प्रॉब्लम्स काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं जहां पे हम जो ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं फ्लो चार्ट, वो हो सकता है एक पेज में या एक सेक्शन में फिट ना आए. तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ कुछ कुछ जो एक फ्लो चार्ट बनाया, बट यहाँ वो एंड नहीं हुआ, तो हमने यहाँ पे डाला एक कनेक्टर, और वो सेम कनेक्टर हमने दूसरे पेज में डाला और वहां से फ्लो चार्ट कंटिन्यू हुआ. सो बेसिकली कनेक्टर क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है द कंटिन्यूएशन ऑफ द एंटायर फ्लो चार्ट. जैसे हमने यहाँ लेबल कर दिया ए, तो और हमने यहाँ लेबल कर दिया ए, इट मीन्स कि ये वाली जो फ्लो चार्ट है ये यहाँ पे आने के बाद यहाँ से कंटिन्यू हो रही है. So that is where a connector is used. Flow line. This is just a line which is used to show the flow of information. For example, हमने start किया, start से input लिया तो ये arrow input की तरफ जाएगा. फिर input से अगर हम कुछ processing कर रहे हैं तो ये arrow इस तरह से जाएगा. So this flow of the data or flow of the process is represented using these lines with the arrow. ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फ्लोचार्ट थे, और भी बहुत सारे होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो एंड यू हैव अ वेरी कॉम्प्लेक्स फ्लो डायग्राम, तो आप वहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क्स भी देखोगे. फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्स में सेव्ड है तो आप फ्लोचार्ट में ये भी देखोगे. प्री डिफाइंड प्रोसेसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल. इंटरनल स्टोरेज ये रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट और ऑपरेशंस ये रिप्रेजेंट करते हैं. बट अभी इस वीडियो के लिए हमारा फोकस सिर्फ इन पर रहेगा. ये हमें हेल्प करेंगे टू बिल्ड बेसिक फ्लो डायग्राम्स, टू बिल्ड द बेसिक ऑफ लॉजिक बिल्डिंग, टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ लॉजिक बिल्डिंग. ये बेसिकली इफेक्टिव होगा उन लोगों के लिए जो बहुत नए हैं टू दी वर्ल्ड ऑफ प्रोग्रामिंग. इट कैन बी इन एनी लैंग्वेज. आप कैसे एक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके उसका इनपुट उसका आउटपुट समझ करके उस इनपुट से उस आउटपुट तक जाने के लिए हमें क्या प्रोसेसिंग करनी है, वो सब कुछ समझ करके उसे कैसे आप एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हो, और फिर उस डायग्राम से आप कैसे कोड लिखते हो, या सी में, या सेम डायग्राम से आप C++ में या जावा में या किसी भी दूसरे लैंग्वेज में. तो बेसिकली हम अभी ये बेसिक बिल्डिंग समझने वाले हैं. वंस यू गेट यूज टू इट, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जो छोटे मोटे प्रॉब्लम्स, जो इजी प्रॉब्लम्स होंगे, उनके लिए आपको फ्लो चार्ट्स लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑटोमेटिकली आप द मोर यू प्रैक्टिस, ऑटोमेटिकली गिवन ऑन द क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कौन से कंस्ट्रक्ट्स यूज करने हैं टू अचीव दिस प्रॉब्लम, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ये बेसिकली जो अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए. हम एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये क्वेश्चन क्या है, दिस अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हमने डिस्कस भी किया अभी थोड़ी देर पहले. और इस तरह के क्वेश्चंस स्टूडेंट्स लोगों को एग्जाम्स में आते भी हैं, दोज हु आर वेरी न्यू टू द प्रोग्रामिंग. राइट अ प्रोग्राम, ये WAP कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू टेक टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द सम एज आउटपुट. मतलब हमें दो नंबर लेने हैं यूजर से एज अ इनपुट, और उसके सम को एज आउटपुट प्रिंट करना है. तो कोई भी क्वेश्चन, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है राइट अ प्रोग्राम, तो हमें ये तीन चीज, इस जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट से हमें ये तीन चीजें आइडेंटिफाई करनी है. पहला है इनपुट. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टेक टू नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूजर, मतलब यूजर से हमें दो नंबर मिलेंगे. तो लेट्स से दो नंबर हमें यूजर से लेना है, वो हो गया A और B, एंड प्रिंट द सम एज आउटपुट. मतलब हमें आउटपुट में क्या देना है, सम. यानी कि आउटपुट में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है, विच इज द सम ऑफ A एंड B. तो हमें यहां पे लेट से सम प्रिंट करना है. अभी इनपुट हो गया,
आउटपुट हो गया। बीच में प्रोसेसिंग क्या करनी है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, प्रिंट द सम एज द आउटपुट, मतलब हमें यहाँ पे सिंपल एक ऑपरेशन करना है, एडिशन ऑफ ए एंड बी। अभी ये जैसे ही ये तीनों चीज निकल गई, वी आर रेडी टू राइट और फ्लो चार्ट नाउ। अभी देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम फ्लो चार्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि हमने देखा था, स्टार्ट, एवरी फ्लो चार्ट विल स्टार्ट विद दिस सिंबल एंड ऑल्सो एंड विद दिस सिंबल। ये हो गया हमारा स्टार्ट। स्टार्ट के बाद द फ्लो गोज हियर। अगला क्या होगा, हमें सम करना है। सम किसका करना है, ए और बी का। ए और बी कहां से मिलेंगे, यूजर से। तो इनपुट, यूजर हमें एक इनपुट देगा, तो हमने ये इनपुट आउटपुट बॉक्स बनाया। हमने ये इनपुट आउटपुट बॉक्स बनाया और इसमें लिखा रीड ए एंड बी फ्रॉम द यूजर, मतलब कि हमें ये इनपुट लेना है यूजर से। उसके बाद हमें करनी है प्रोसेसिंग। हमें प्रोसेसिंग करनी है ए और बी के ऊपर। हमें सारे इनपुट्स मिल गए, कुछ बाकी तो नहीं है, सारे मिल गए, ए और बी मिल गए। तो हम मूव करते हैं इस प्रोसेसिंग बॉक्स के ऊपर और हमने किया परफॉर्म द ऑपरेशन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और ये हो गया हमारा प्रोसेसिंग बॉक्स। इसके बाद हमें और कुछ ऑपरेशन करने नहीं, हमें हमारा डिजायर्ड आउटपुट मिल गया, जो सम हमें प्रिंट करना है मिल गया। वो सम कहाँ स्टोर्ड है, वो सम स्टोर्ड है सी में। तो हमने एक आउटपुट बॉक्स डाला, अगेन इन फॉर्म ऑफ अ पैरेललोग्राम बॉक्स या इनपुट आउटपुट बॉक्स, और यहां लिखा प्रिंट सी। एज पर हमारा क्वेश्चन, क्या हमने आउटपुट अचीव कर लिया, हमने आउटपुट अचीव कर, और कुछ तो नहीं है। देन वी एंड दिस फ्लो चार्ट विद अ स्टॉप। तो ये हो गया हमारा स्टॉप। अब ये जो फ्लो चार्ट हमारे पास, ये जो फ्लो चार्ट हमारे पास अवेलेबल है, इसको यूज करके हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, कोई भी प्रोग्राम जो है वो लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सी में हमें लिखना है, तो सी के जो कंस्ट्रक्ट्स होते हैं, इंट मेन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, इन मेन फंक्शन के, रीड ए एंड बी फ्रॉम यूजर। तो सी में क्या करते हैं हम, जो रीड के लिए आईओ फंक्शंस जो है हमारे, प्रिंटफ एंड स्कैनफ। तो रीड के लिए हम यूज करते हैं स्कैनफ। स्कैनफ जो इसका सिंटेक्स होता है परसेंटेज डी का एम्परसेंट ए, फिर आप कर सकते हो स्कैनफ परसेंटेज डी एम्परसेंट बी। यही अगर हम सी प्लस प्लस में कर रहे होते, अगर सी के बदले ये सी प्लस प्लस होता, तो सेम फ्लो चार्ट यूज करके इस स्कैनफ के बदले हम सी इन यूज करते। जावा में होता तो जावा की रीड फंक्शंस यूज करते। तो इस सेम फ्लो चार्ट से एक बार फ्लो चार्ट रेडी हो गया, लॉजिक रेडी हो गया, तो हम इस फ्लो चार्ट को किसी भी लैंग्वेज के कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली जो ऑपरेशन है सी के सिंटेक्स बेस्ड, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंटफ, प्रिंट सी करना है, तो अगर हम सी यूज कर रहे हैं तो प्रिंटफ हमारा फंक्शन होगा इस आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। सी प्लस प्लस कर रहे हैं तो सी आउट होगा, और इस तरह से हम इस फ्लो चार्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोग्राम में। अब हम देखते हैं अगला प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम टू टेक three numbers as input from the user a, b and c. If the sum of a and b is greater than c, print the sum, otherwise print c. तो जैसा हमने पहले देखा, लेट्स आइडेंटिफाई दिस थ्री थिंग्स। अभी इस क्वेश्चन में इनपुट क्या है हमारा, और इनपुट कौन दे रहा है, इनपुट दे रहा है यूजर। क्या दे रहा है इनपुट, ए बी एंड सी, तीन नंबर्स ए बी एंड सी, ये है हमारा इनपुट। आउटपुट क्या है, आउटपुट हमें प्रिंट करना है कोई एक वैल्यू, कोई एक ही वैल्यू प्रिंट करनी है हमें। कौन सी वैल्यू, ये कह रहा है सम ऑफ ए एंड बी, इफ सम, ये क्या कह रहा है इफ द सम ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, प्रिंट द सम, मतलब अगर ए और बी का सम सी से ग्रेटर है तो हमें सम प्रिंट करना है, अदरवाइज हमें सी प्रिंट करना है। प्रिंट हमें एक ही वैल्यू करना है, आइदर सम ऑफ ए एंड बी और सी। ये हो गया हमारा आउटपुट, कोई एक वैल्यू प्रिंट करनी है। लेट्स से रिजल्ट, हमें रिजल्ट प्रिंट करना है, एक ही वैल्यू है। अभी
उस रिजल्ट तक अराइव करने के लिए हमें कुछ करनी है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या करनी है? वो ये, इफ सम ऑफ ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो पहले हमें क्या करना होगा? ए और बी को ऐड करना होगा, ए और बी को ऐड करना होगा और चेक करना होगा अगर ये वाला वैल्यू, अगर ये वैल्यू सी से अगर ये वैल्यू सी से ग्रेटर है तो हमें ये प्रिंट करना है ए और बी, अदरवाइज हमें ये। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सम लिया इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और हमने चेक किया अगर ये सम ग्रेटर देन सी है तो हमने सम प्रिंट किया, अदरवाइज सी प्रिंट किया। तो हमें जो वैल्यू प्रिंट करनी है वो इस प्रोसेसिंग के अंदर से हमें मिल गया, जो भी रिजल्ट है। अब हम देखते हैं, क्योंकि हमारा इनपुट क्लियर है, आउटपुट क्लियर है और हमें क्या प्रोसेसिंग करनी है वो भी क्लियर है। अब हम चलते हैं फ्लो डायग्राम की तरफ। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, फ्लो चार्ट स्टार्ट्स विद द स्टार्ट सिंबल, तो हमने स्टार्ट किया। नेक्स्ट, सबसे पहले क्या है, हमें चाहिए 3 नंबर्स। वो 3 नंबर्स हमें कौन देगा? यूजर। तो हमने लिया एक इनपुट आउटपुट बॉक्स, रीड ए बी सी फ्रॉम यूजर, ये 3 नंबर रीड कर लिए। फिर हमने किया क्या, हमने परफॉर्म किया एक ऑपरेशन ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हमने सेव कर लिया डी में, परफॉर्म ए प्लस बी, और हमने इसको सेव किया डी में। क्यों? क्योंकि हमें ये डी कंपेयर करना है सी के साथ एज पर द क्वेश्चन। ओके, इस एग्जांपल में हमने यूज किया कनेक्टर, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है तो ये एक कनेक्टर यूज किया हमने और इसको लेबल कर दिया ए। सिमिलरली कनेक्टर यहाँ भी कर दिया और हमने कर दिया ए। दिस मीन्स इज कि ये फ्लो चार्ट की जो कंटिन्यूएशन है वो यहां से हो रही है। अभी d इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ, फ्लो चार्ट कंटिन्यूज हियर। इज d ग्रेटर देन c, हमने यूज किया यहाँ पे एक डिसीजन बॉक्स। जहां भी हम डिसीजन बॉक्स यूज करेंगे, डिसीजन का आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स होता है, यस या नो होता है। तो डिसीजन बॉक्स से ऐसे जो इस तरह के एरो हैं वो 2 एरोज निकलेंगे। अभी d प्लस सी, d इज ग्रेटर देन c, ये ट्रू हो सकता है या ये फॉल्स हो सकता है। तो हम चलते हैं पहले अपनी फॉल्स की तरफ। अगर ये फॉल्स है तो हमें क्या करना है? प्रिंट एज पर क्वेश्चन सी, हमें ये प्रिंट करना है सी। तो हमने एक इनपुट आउटपुट बॉक्स में प्रिंट सी कर दिया। बट अगर ये ट्रू है तो हमें क्या प्रिंट करना है? प्रिंट डी एज पर क्वेश्चन। डी इज व्हाट? डी इज द सम ऑफ ए प्लस बी। तो हमने, अगर ये ट्रू है तो हमने प्रिंट किया डी। हमने आइदर ये प्रिंट किया और ये प्रिंट किया, क्योंकि जो डिसीजन है उसका आंसर आइदर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। अभी क्वेश्चन आपके मन में ये आएगा कि व्हाट इफ डी इज इक्वल टू सी, मतलब ए और बी का सम अगर सी के बराबर है तो हमें क्या करना है? तो भी हम फॉल्स की तरफ ही जाएंगे, क्योंकि ये ग्रेटर नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगर ग्रेटर है तभी डी प्रिंट करो, ग्रेटर नहीं है तो सी प्रिंट करो। क्लियर है? अभी हम आगे बढ़ते हैं। एंड दिस, हमें और तो कुछ चाहिए नहीं, हमें या तो ये प्रिंट करना है या तो ये प्रिंट होगा। तो जैसा हमने देखा था, आउटपुट में कोई एक वैल्यू प्रिंट होगी। फ्लो चार्ट कंफर्म्स द सेम, या तो ये प्रिंट होगा या तो ये प्रिंट होगा। अगर सी प्रिंट हुआ तो हम सी के बाद सीधा स्टॉप पे आ रहे हैं, अगर डी प्रिंट हुआ तो हम वापस सीधा डी के बाद स्टॉप पे आ रहे हैं। तो ये हो गई फ्लो चार्ट एंड। अभी इस फ्लो चार्ट को अगर हमें किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप सी में कर रहे हो तो यहाँ पे स्कैनअप्स यूज करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल ऑपरेशन यूज करेंगे, डी इज इक्वल टू ए प्लस बी, वेरिएबल्स डिफाइन करके डी। यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज कर सकते हैं। सिमिलरली पाइथन में अगर यूज करोगे तो उसके जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं आप वो यूज कर सकते हैं। ट्रू हुआ तो हमने प्रिंट किया डी, फॉल्स हुआ तो हमने प्रिंट किया सी। सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ फ्लो चार्ट इनटू एनी programming language implementation of the same flowchart, and this is how we use flowchart to build basic logic. अगर आप नए हो टू एनी प्रोग्रामिंग वर्ल्ड तो एडवाइस हमारा यही होगा कि जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप एक बेसिक सा फ्लो चार्ट प्रिपेयर कर लो और उसके बाद उस फ्लो चार्ट को यूज करके आप उसे एक प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लो। आज का वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट हो इसमें आज की वीडियो में तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।